हमारे पास है कंपोजिशन ऑफ बायोफिल्म। अब बायोफिल्म कितने चीज़ों से मिलकर बनता है और जितनी चीज़ें उस बायोफिल्म में होते हैं उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, ठीक है, वो हम बात करेंगे। ये मैंने एक्सप्लेन किया भी था लेकिन एक बार फिर मैं उसको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। वाटर इसमें जो है अप टू 97% इसमें पानी होता है। माइक्रोबियल सेल्स जो इसमें आपके पास है 2 to 5% इसमें माइक्रोबियल सेल्स होते हैं। पॉलीसेकेराइड जो कि ख़ास किस्म का लेयर है इसमें 1 to 2% होता है। प्रोटीन्स इसमें 1 to 2 लेस देन 1 to 2% होता है। DNA RNA इसमें 1 to 2% लेस देन 1 to 2% होता है। आयंस इसमें लेस देन 1% इसमें आयंस होते हैं, ठीक है। तो ये तमाम तर चीज़ें मिलकर एक बायोफिल्म बनाता है और ये है इसकी कंसंट्रेशन की कितना कंसंट्रेशन पानी, माइक्रोबियल सेल्स, पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन, DNA RNA और आयंस इसकी कंसंट्रेशन क्या है। तो ये तमाम तर इसकी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है फॉर्मेशन ऑफ द बायोफिल्म। अब बायोफिल्म किस तरह बनता है, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले बायोफिल्म के बनने के लिए एक सरफेस का होना निहायत ज़रूरी है और जब सरफेस अवेलेबल हो तो सरफेस में न्यूट्रिएंट्स का होना भी निहायत ज़रूरी है। उसको एक्सप्लेन करते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट ये कहते हैं कि surface on which biofilm are attached are first conditioned by adsorption of inorganic or organic nutrients। इनका कहने का मतलब ये है कि जो सरफेस हमारे पास बायोफिल्म के बनने के लिए ज़रूरी है तो उस सरफेस पर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल का होना या न्यूट्रिएंट्स का होना निहायत ज़रूरी है। सेकेंड पॉइंट, ठीक है, सरफेस कंडीशन में सेकेंड पॉइंट ये कहते हैं कि सरफेस कंडीशन कैन इंक्रीज टॉलरेंट to antibiotic. For example, Pseudomonas aeruginosa biofilm develop better tolerance to tobramycin and large cellular aggregates when attached to the surface condition with the glycoprotein mucin और mucins हम कह सकते हैं and allowed to grow there। इनका कहने का मतलब है कि जब एक सरफेस पर आपके पास बायोफिल्म बनता है तो एक एंटीबायोटिक मतलब उस एंटीबायोटिक से उसी बायोफिल्म को किल करना बहुत मुश्किल है। आप उससे बायोफिल्म को नहीं कर सकते। अगर एक सरफेस पर आपके पास बायोफिल्म बन जाए तो एंटीबायोटिक से उसको किल करना मुश्किल है। मिसाल के तौर पर आपके पास सुडोमोनास एरिजिनोसा है, जब वो बायोफिल्म बनाता है तो वो मतलब रेजिस्टेंस शो करता है टोब्रोमाइसिन जो कि एक एडवांस एंटीबायोटिक है, उससे वो रेजिस्टेंस को शो करता है, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरे लार्ज किस्म के सेलुलर भी इसी बायोफिल्म में अगर अटैच्ड हो तो वो दूसरे मतलब जो सेल्स होते हैं उसको ग्रो करते रहते हैं। मतलब मिसाल के तौर पर आपके पास अब एक बैक्टीरिया है क्लेप्शेला, लेट्स सपोज हमारे पास एक बैक्टीरिया क्लेप्शेला, वो आपके पास टोब्रोमाइसिन से सेंसिटिव है, लेकिन जब ये आपके पास बायोफिल्म में मौजूद हो तो इसको फिर किल करना बहुत मुश्किल होता है। तो इस बायोफिल्म की वजह से क्या होता है, दूसरे सेल्स ग्रो करते हैं। अगर दूसरे सेल सेंसिटिव है एंटीबायोटिक से तो वो भी ख़ुद को रेजिस्टेंस मतलब वो भी रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी शो करके उसी बायोफिल्म में वो ग्रो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट जो है तो सबसे पहले सरफेस कंडीशन पर न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो गए तो आकर बैक्टीरिया अटैच हो जाते हैं, वहाँ पर ख़ुद ब खुद बैक्टीरिया अटैच होते जाते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि एक लेयर प्रोड्यूस जिसको हम कोलेजिनियस लेयर कहते हैं वो प्रोड्यूस होता है। इसी तरह और बैक्टीरिया अटैच होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास हुआ फर्स्ट सरफेस कंडीशन। नेक्स्ट आपके पास है रिवर्सिबल अटैचमेंट। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि द प्राइमरी ट्रांसपोर्ट ऑफ द बैक्टीरियल सेल एंड देयर रिस्पॉन्सिबल attachment to the surface usually occur by Brownian motion of the cell, active movement of the motile bacteria, physical and electrostatic interaction between the cell surface, convection current within the bulk liquid responsible for the transporting bacteria to the surface, substratum and sedimentation। इसका मतलब ये इस पॉइंट का मतलब ये हुआ कि कभी कभार माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है कि रिवर्सिबल अटैच होता है। रिवर्सिबल अटैचमेंट का मतलब ये है कि जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ अटैच होता है तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पीछे अटैच हो जाते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आगे अटैच हो जाते हैं, कुछ माइक्रो दरमियान में, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आगे पीछे। इसी तरह अटैचमेंट को हम कहते हैं रिवर्सिबल अटैचमेंट। तो ये किसकी कौन सी मोशन की ज़रूरत है, उसको हम कहते हैं ब्रोमियन मोशन की वजह से ये होते रहते हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादातर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म
आगे पीछे इधर उधर जो अटैच होते हैं, तो वो आपके पास मोटाइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और वो किस तरह अटैच होते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब जो इंडक्शन होते हैं उसकी वजह से ये आपके पास, या जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं, या अगर हम उसको वो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी दे दे, इलेक्ट्रिक करंट दे दे, प्रोवाइड कर ले, तो इसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म पीछे आगे इधर उधर अटैच हो जाते हैं। ठीक है, ज़्यादातर इन्वायरमेंट में अवेलेबल होते हैं आयंस जो कि इलेक्ट्रिक्स की शक्ल में, और उसी वजह से ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ब्रोमिन मोशन शो करके रिवर्सिबल अटैच हो जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये कि एक लिक्विड की शक्ल आपके पास बहुत बड़ा सा क्लम्प की शक्ल में बन जाता है। ठीक है, जो कि फिर सेडिमेंटेशन या दूसरे मतलब सीड डिस्पर्सन के ज़रिए फिर वो अटैच हो जाते हैं। इनका कहने का मतलब कुछ यूँ है। नेक्स्ट जो आपके पास पॉइंट है, अब ये आपके पास क्या हुआ? मतलब रिवर्सिबल अटैचमेंट हुआ। तो आहिस्ता आहिस्ता अब रिवर्सिबल अटैचमेंट, सबसे पहले अटैच हो गए सरफेस पर, अब ये आहिस्ता आहिस्ता रिवर्सिबल अटैचमेंट हो गए। अब इरिवर्सिबल अटैचमेंट किस तरह होती है? अब थर्ड पॉइंट ये कहते हैं, थर्ड पॉइंट जो इरिवर्सिबल अटैचमेंट होती है वो कुछ बिकॉज ऑफ द स्टिमुलेशन ऑफ द मेम्ब्रेन बाउंडेड sensory protein, the cell which are attached reversible to the surface now produce extracellular polymeric substance which allows the cell to cell bridge development attached cell to surface irreversibly। इनका मतलब ये हुआ, कभी कभार क्या होता है कि सेल्स जब पहले अटैच होते हैं सरफेस पर, फिर रिवर्सिबल अटैचमेंट होती है, फिर आपके पास इरिवर्सिबल अटैचमेंट होती है। इरिवर्सिबल अटैचमेंट कुछ यूँ होती है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म खास किस्म के म्यूकोलोजिनियस लेयर प्रोड्यूस करते हैं, खास किस्म के प्रोटीन्स या सेंसरी या दूसरे किस्म के लेयर्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि प्रोटीन से बने होते हैं। वो लेयर जो है दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पकड़ लेते हैं और इसी तरह तरतीब के साथ दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वो इसी लेयर में मतलब क्या करते हैं? इकट्ठा यानी ऐड करते रहते हैं। ठीक है, और तो इसी तरह क्या होता है कि सेल टू सेल आपके पास ब्रिज बनते हैं, मतलब सेल टू सेल कनेक्शन होता रहता है, और इसी तरह सरफेस पर सेल क्या होते हैं? इरिवर्सिबल अटैच होते रहते हैं। इरिवर्सिबल मतलब जो रिवर्स ना हो, रिवर्स का मतलब है कि पीछे, इरिवर्सिबल मतलब आगे, सेल टू सेल बिल्कुल तरतीब के साथ। अच्छा जी, नेक्स्ट फिर क्या होता है? नेक्स्ट आपके पास ये होता है कि सर्फ कॉलोनाइजेशन होती है। अब अटैचमेंट हो गई सरफेस पर, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, अब आहिस्ता आहिस्ता कॉलोनी बनते रहते हैं। कॉलोनी किस तरह, अब वो बात करते हैं। इज़ द फाइनल अब ये जो कॉलोनाइजेशन है ये आपके पास फाइनल फेस है। अटैच्ड बैक्टीरिया फॉर्म माइक्रो कॉलोनीज बाय ग्रोइंग एंड डिवाइडिंग। These micro colonies are considered as fundamental units organization of the biofilm। इनका जी, अब इनका मतलब ये हुआ कि क्या होता है कि ये आपके पास एक लास्ट स्टेप ऑफ द बायोफिल्म फॉर्मेशन है। इसमें आपके पास आहिस्ता आहिस्ता माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? वो कॉलोनीज शो करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिवाइड होते रहते हैं। अब रिवर्सिबल इरिवर्सिबल अटैचमेंट तो हो गई, अब यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह कर डिवाइड होते जाते हैं, ग्रो होते जाते हैं, इसी तरह ग्रो होते जाते हैं, डिवाइड होते जाते हैं, एक बहुत बड़ा कॉलोनी की शक्ल आपको दिखाई देगा। तो वो असल में फिर बायोफिल्म आपके पास समहाउ हम ये कह सकते हैं कि बन जाता है। ठीक है, तो ये था आपके पास दैट हाउ द बायोफिल्म आर फॉर्म्ड। अब जब बायोफिल्म बन जाते हैं तो वो फिर ख़ुद को डिटेच किस तरह करते हैं, मतलब जुदा किस तरह करते हैं, वो अब थोड़ा सा उसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, कहते हैं कि इनिशियली रिसर्चर सजेस्ट दैट द डिटैचमेंट क्लम्प्स ऑफ द बायोफिल्म्स एंड बायोफिल्म सेल्स एंड सब्सिक्वेंटली ट्रांसफर एंड अटैच्ड टू अदर सरफेस माइट बी ड्यू टू टॉलरेंस शेयर फोर्स। एक ख़ास किस्म का फोर्स इन्हीं बायोफिल्म के अंदर बैक्टीरियाज में होते रहते हैं। अगर वो बैक्टीरिया कर ले तो उस फोर्स की वजह से क्या होता है? बैक्टीरिया डिटैच हो जाते हैं, किससे? बायोफिल्म से। उस फोर्स को हम कहते हैं टर्बुलेंट शेयर फोर्स। उस फोर्स की वजह से बैक्टीरिया डिटैच होता है। तो वो फोर्स हवाई की शक्ल में भी आ सकता है, वो फोर्स आपके पास मुख्तलिफ प्रेशर या टेम्परेचर या दूसरे इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से वो आ सकते हैं, जिसकी वजह से सेल्स जो है अगर बायोफिल्म में हो तो वो डिटैच हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इस फोर्स को हम कहते हैं टर्बुलेंट फोर्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका सच अ मैकेनिज्म डिटैचमेंट कैन ओनली एक्यूरेट फॉर बायोफिल्म विच ग्रो अंडर लेमिनर शेयर फोर्स एंड सिमिलरली डिटैच ड्यू टू टर्बुलेंस शेयर फोर्स। इनका मतलब ये है कि कभी कभार ऐसे फोर्सेस भी होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में इन्हीं बायोफिल्म के अंदर कि ये दूसरे फोर्सेस के ज़रिए भी ख़ुद को डिटैच करते हैं इन्हीं बायोफिल्म में, जिसको हम कहते हैं लेमिनर शेयर फोर्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये कहते हैं कि डिटैचमेंट फ्रीक्वेंटली ट्रमेंडस डिसोल्यूशन
और डिस्पर्शन इज़ एन एक्टिव और हाई रेगुलेटेड प्रोसेस कंट्रोल्ड बाय सेल पॉपुलेशन। इनका मतलब ये हुआ कि कभी कभार क्या होता है कि सेल जब डीअटैच होते हैं तो वो डिस्पर्सन या डिसोल्यूशन के फॉर्म में एक से दूसरे बायोफिल्म से मतलब डीअटैच हो जाते हैं। तो वो जो प्रोसेस है डिस्पर्सल का, तो वो काफ़ी एक्टिव, काफ़ी हाईली रेगुलेटेड प्रोसेस है, ठीक है। अब ये आपके पास है बायोफिल्म की फॉर्मेशन। सबसे पहले ये आपके पास सरफेस है, ठीक है, ये आप सरफेस देख ले। इस सरफेस में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल अवेलेबल होगा, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर अटैच हो जाते हैं। ये बैक्टीरिया है, ये जो रॉड शेप का है, ये जो सर्कल शेप का आपको दिखाई दे रहा है, ये ऑरेंज कलर का, ये आपके पास दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक्स के लिए। तो इसी तरह जब ये अटैच हो जाते हैं तो फिर इसी तरह क्या होता है, इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल अटैचमेंट यहाँ पर फिर होता रहते हैं। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल अटैचमेंट की वजह से फिर आहिस्ता आहिस्ता माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, म्यूकोलोजीनियस लेयर प्रोड्यूस करते हैं जो कि प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता दूसरे सेल भी इस म्यूकोलोजीनियस लेयर की वजह से मतलब फंस जाते हैं और अटैच हो जाते हैं। नेक्स्ट जो है पॉलीफ्रेशन का प्रोसेस होता है, ये आप देख सकते हैं। पॉलीफ्रेशन में क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैच होते जाते हैं, दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसी लेयर में फंस जाते हैं और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता एक बहुत लंबा चौड़ा लेयर बन जाता है। ये जो आप देख सकते हैं, देखो बहुत बड़ा क्लम बन जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं प्रोलिफरेशन। आहिस्ता आहिस्ता आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म मैच्योर हो जाते हैं। तो ये देखो ये आपके पास एक छोटा सा क्लम है। फिर जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्हीं क्लम में आपके पास डिवाइड होते जाते हैं तो बहुत बड़ा लेयर के पास बन जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मैच्योरेशन फॉर्म या मैच्योरेशन स्टेज, ठीक है। जो नेक्स्ट स्टेज है वो आपके पास डिस्पर्सल स्टेज है। आप देख सकते हैं डिस्पर्सल स्टेज में ये देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो गए, डिटैच हो गए, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें माइक्रो ट्रबुलेंस शेयर फोर्स या दूसरे लेगमेंट शेयर फोर्स की वजह से डिटैच हो जाते हैं, या डिस्पर्सल या डिसोल्यूशन की वजह से वो डिटैच हो जाते हैं और इसी तरह फिर वो दूसरा सरफेस तलाश करते हैं और इसी तरह ये प्रोसेस दोबारा स्टार्ट होता है, रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि बायोफिल्म की जो फॉर्मेशन है वो असल में एक साइकिल भी है।